बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। ये बात हकीकत है कि जिनको बुलावा आता है वही आते हैं मदीना शरीफ, मक्का शरीफ, यहाँ आके रहते हैं। अखराजात लगते हैं, इंतज़ाम होना चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप आना चाहते हैं तो पहले पासपोर्ट बनाएं जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। एक प्रोसेस है, उसको आप अडाप्ट कर लें, उसके बाद आप पैसों वाले मामले में चले जाएंगे और फिर बुलावा आ जाएगा और आप यहाँ आ जाएंगे। दूसरी बात ये कि जो लोग ज़िंदगी में कामयाब हैं ना, वही कोई अखराजात वाला काम कर सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, मदीना शरीफ, मक्का शरीफ आ सकते हैं, दुनिया घूम सकते हैं, या वो अपनी एक बेहतरीन ज़िंदगी जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। जब आप एक मुल्क से दूसरी मुल्क में आते हैं ना, तो आपको एक्सपोजर आता है, डिफरेंट लोगों से आप मिलते हैं तो आपको समझ आती है कि हम क्या हैं, दुनिया क्या है। क्योंकि वो कुएं का मेंढक आपने सुना हुआ है ना, जब वो कुएं का मेंढक दुनिया में निकलता है तो उसको समझ आती है कि दुनिया तो बहुत वसी है, दुनिया में तो बहुत कुछ है। तो ये जो अप्रोच है और ये जो कामयाब लोग हैं वो बुनियादी तौर पे, अगर अभी उनके पास वसाइल नहीं है लेकिन अगर उनकी ये अप्रोच है तो वो कल को कामयाब होंगे। आइए इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ना आपको प्लानिंग चाहिए होती है। आपको ये देखना होता है कि भाई मेरे लिए क्या क्या मेरे गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, ज़िंदगी मैंने अचीव करने हैं। तालीम इसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। तालीम होगी तो आप ज़्यादा आज के दौर के अंदर फ़ायदा उठा सकते हैं, आप ज़्यादा रुपया पैसा कमा सकते हैं ज़्यादा। मैं कल एक जगह सुन रहा था कि एक साहब ने इंडिया में, जो कि ओयो होटल रन करते हैं, वो 18 साल की उम्र में उन्होंने शुरू किया था। उन्होंने कहा कि एक इंटरनेशनल एक फ़ंड जो है ना वो अनाउंस किया गया था कि जिसके तहत ऑनलाइन अप्लाई करना था। उन्होंने कहा मैंने अप्लाई किया तो मुझे पता लगा कि एशिया में सिर्फ मैं ही हूँ जिसने अप्लाई किया हुआ है। फिर उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया और उसमें से 40 लोग उन्होंने दुनिया भर से बुलाने थे। उस 40 में मैं शॉर्ट लिस्ट हो गया और मेरी बड़ी जो असल एक्साइटमेंट थी वो थी कि मैं यूएस देख लूँगा। और फिर उन्होंने कहा कि फाइनली मैं 20 लोगों में शॉर्ट लिस्ट हो गया और मुझे $1 लाख जो है वो बुनियादी सरमाया मिल गया ताकि मैं अपने बिज़नेस में आगे जा सकूँ। यानी उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि बेसिकली मैंने बड़ा सोचना शुरू किया ज़िंदगी में। कहते हैं मैंने एक बंदे से मिला, एक लड़के से मिला जो कि कुछ भी नहीं था। वो कहता मैं दुनिया का बहुत बड़ा बिज़नेस खोलना चाहता हूँ। तो मैंने उसको देखा कि भाई सोचने में तो कुछ भी नहीं जाता, कोई खर्चा नहीं लगता, सोचने में कोई मेहनत नहीं है। हाँ, करने में आपको फिर एफर्ट करनी पड़ी है, पहले सोच तो लें। तो उसने कहा मैं बड़ा सोचना शुरू किया। आज ओयो होटल जो है वो दुनिया का बहुत बड़ा होटल है। लाखों होटल उस चेन के नीचे हैं क्योंकि वो उन्होंने एक होटल को अपग्रेड किया, उसको रेंट आउट करना शुरू किया और ऑनलाइन और इस तरह काम चल गया। और इसका मतलब ये है पढ़ा लिखा होगा ना तो वो रिसोर्सेज गैदर करने में कामयाब हो जाए, वो ढूंढ लेगा, वो वसाइल पैदा कर लेगा, वो वसाइल तक पहुंच जाएगा, वो वसाइल तक उसकी रसाई हो जाएगी। तो इससे पढ़ा लिखा होने का ये फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है। तो लिहाजा अच्छा, फिर जो लोग ज़िंदगी में बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं, बड़े बड़े गोल्स रखते हैं, कहीं पहुंचना चाहते हैं, उसके ऊपर वो कोशिश कर रहे होते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं। ज़िंदगी में जिन्होंने बहुत अचीव किया, बड़ा बड़ा पैसा उनके पास है, वसाइल उनके पास है, पोजीशन है, मर्तबा है, वो लोग बड़ा सोचते थे, उसके लिए एफर्ट करते थे। कोई लोग बड़ा सोचते हैं और उसके बाद बड़ा सा करने की कोशिश करते हैं, होता नहीं है तो वो हार मान जाते हैं। सोचना बड़ा होता है। स्टेप बेशक आप छोटे छोटे लें, आप आगे बढ़ते चले जाएं, तरक्की करते चले जाएं। तो लिहाजा जब हम अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अपग्रेड होते हैं या हमें एक्सपोजर मिलता है या हम दुनिया को और ज़ाविया नज़र से देखते हैं, जो हमारा ज़ाविया नज़र होता है उससे मुख्तलिफ देखते हैं, ओपन माइंडेड रहते हैं, हमारे लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है हमारे सामने खुल रहे होते हैं, बहुत सारे दरवाजे खुलना शुरू होते हैं। उन्हीं में से हमने किसको पिक करना है, चूज़ करना है और उसको हम कितना अच्छा कर सकते हैं, किस लेवल पे हम लेके जा सकते हैं, ये डिपेंड कि हम किस तरह से सोचते हैं। तो लिहाजा जो लोग बड़ा सोचते हैं, प्लान करते हैं, एम्बिशियस होते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए दुनिया में बेशुमार मौके मौजूद हैं किसी भी जगह पे। और जो इन चीज़ों से आ रही हैं, आप समझ लीजिए सोच ही नहीं सकते, यानी सोचने की जरूरत नहीं कर सकते, वो कहीं पहुंच नहीं सकते, उनकी ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ती, डाउट्स में रहते हैं। इंसान अगर सेल्फ डाउट ख़त्म करके प्लान करके इम्प्लीमेंट करे, वो कहीं ना कहीं से कहीं पहुंच जाता है और ज़िंदगी में वो तरक्की कर सकता है। उसके लिए मौके हैं, उसके लिए वो सारा कुछ है। तो प्लानिंग ज़रूरी है, बड़ा सोचना ज़रूरी है,
एक्सपोजर हासिल करना ज़रूरी है, अपने आप को ओपन माइंडेड रखना ज़रूरी है, ये सोचते रहना ज़रूरी है कि मुझे अभी कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मुझे और चीज़ों का पता करना है और एक्सप्लोर करना है दुनिया को, ज़िंदगी को, और जो है ना मुझे अपनी नज़र को वसी करना है, उसमें वसअत लानी है, विजन लाना है। तो फिर आप ज़िंदगी में जहाँ भी पहुँचना चाहेंगे आप उससे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। स्काई इज़ द लिमिट, आप कहीं भी पहुँच सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आप अपनी सोच में बदलाव लाएँ ताकि आप आने वाली ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकें, आगे बढ़ सकें, तरक्की कर सकें। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।